तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये ट्राउज़र पैंट की स्टिचिंग बताऊंगी। तो कटिंग इसकी आप लोगों ने पहले पार्ट में देखी है, तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने ट्राउज़र पैंट की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो अब मैं आप लोगों के साथ इसकी स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं ट्राउज़र पैंट लेडीज ट्राउज़र पैंट जो बना रही ना, वो मैं म्यानी वाली बना रही हूँ। एक होती है जो बिगर म्यानी वाली होती है और एक होती है जो बिना म्यानी वाली। तो दोनों बनाना ही बहुत ही आसान है। तो आज मैं आप लोगों को एक तरीके से बता रही हूँ कि दोनों ट्राउज़र पैंट की सिलाई कैसे होती है। तो ये रहा हमारा ट्राउज़र पैंट जिसे हमने काटा था। तो ये रहा हमारा दो पार्ट। तो मैं आपको आज दोनों तरीके बताने वाली हूँ। तो एक नॉर्मली जो बनते हैं ना, आप यहाँ से ये जो हमारे है ना, ये वाले पार्ट आप यहाँ पे सिलाई लगाकर एक बना सकते हैं, और एक जो होता है आप इसमें ये वाली मैंने ये जो म्यानी कट करके रखी है, ये वाली म्यानी यहाँ पे जोड़कर आप एक बना सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को म्यानी वाली ही बता रही हूँ, क्योंकि बिना म्यानी वाली तो हर कोई बना लेते हैं, मगर जो थोड़ा दिक्कत होता है उसे म्यानी वाली बनाने में। और म्यानी वाली जो ट्राउज़र पैंट होती है ना, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है बैठने में। तो हमें म्यानी ट्राउज़र पैंट में कैसे जोड़नी है, तो ये जो म्यानी है ना, हमें यहाँ से इसे फिक्स करना है। पहले हमें इसे यहाँ से ऐसे दबाते हुए रखना है और धीरे धीरे देख लेना है कि ये कहाँ तक जा रही है। तो हमारा ये म्यानी यहाँ पे आया है लास्ट छोर। तो हमें यहाँ से अब इसमें म्यानी में सिलाई लगानी है। तो एक सिलाई म्यानी में ऐसे लगाने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, इसे आपको इस पे ऐसे करके फिर एक सिलाई हमें इस पे और लगानी है। रेडीमेड ट्राउजर पैंट आते हैं मार्केट में, बिल्कुल उस तरीके की सिलाई आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मैंने एक म्यानी एक में अटैच कर लिया है। अब बारी है इसे दूसरे में लगाने की। तो हम इसकी जो है यहाँ से सिलाई लाएंगे। हमें दूसरी सिलाई जो है यहाँ से लानी है इसमें। इसमें भी हमें एक सिलाई हमें और लगाना है। तो हम कपड़े को ऐसे पलट लेंगे नीचे की तरफ से और इसमें एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने किस तरीके से एक पल्ले को तैयार किया है। सेम हमें दूसरे पल्ले को भी सेम इसी तरीके से तैयार कर लेना है। हमें सेम उसमें भी ऐसे ही म्यानी लगाना है। तो देखिए मैंने जिस तरीके से पहले पल्ले को तैयार किया था, सेम उसी तरीके से मैंने इस दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लिया है। तो अब हमें एक पल्ले नीचे रखने हैं और एक पल्ले को हमें इसके ऊपर रखना है, और इस किनारे पे हमें साइड की सिलाई लगानी है। हमें साइड में सिलाई लगानी है। तो ये जो सिलाई है हमें यहाँ तक लगानी है। तो अब हमें इसे पलटकर एक सिलाई हमें इस पे और लगानी है, इसके बिल्कुल किनारे किनारे। तो मैंने इस पैंट के ऊपर में भी बिल्कुल इसके जो सिलाई हमारी है उसके किनारे पे मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दिया है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो नीचे की ये जो चाक वाली डिजाइन रहती है ना, हमें वो बनानी है। तो वो आप लोग बहुत तरीके से बनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा टिप्स शेयर कर रही हूँ, टिप्स है। तो आप लोग एक बार जरूर देखें। तो यहाँ पे जो मैंने लास्ट सिलाई लगाया हुआ था, वहाँ पे मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने कट लगाया था। ये वाले कट हमारे बिल्कुल सेंटर में रहने चाहिए। और उसके बाद हमें यहाँ से सिलाई लगाते आनी है ऊपर, और इसे हम एक फोल्ड जितना मोड़ते हैं उतना हम हाफ इंच यहाँ पे मोड़ते हुए रखेंगे। और फिर हमें इस घेरे तक यहाँ पे सिलाई लगाकर हमें निकाल लेनी है। सेम इसी तरीके से हमें इस वाले पार्ट को भी करना है। यहाँ पे भी हमें कट वाले को नीचे रखते हुए और ऊपर से हमें हाफ इंच कपड़ा ऊपर की तरफ मोड़ते हुए यहाँ से हमें सिलाई नीचे तक लानी है।
अब हमें इसे ऐसे करके इसे पलट लेना है, इसे भी, और दोनों को हमें ऐसे ही करके यहाँ पे पलट लेना है। का जो डिजाइन रहता है ना यहाँ पे कट वाला, वो डिजाइन है यहाँ पे। तो आप चाहे तो यहाँ पे आप तुरपाई भी कर सकते हैं इसे 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करके, और चाहे तो आप यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं। तो हमें एक सीधी सिलाई लगानी है इसके दोनों। तो देखिए कितने फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुआ है बनकर। सेम हमें दूसरे पार्ट को भी सेम हमें इसी तरीके से यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाकर हमें सेम दूसरे पार्ट में भी यही चीज़ करना है। तो जैसे मैंने उस पार्ट को किया था तैयार, सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी ये वाली डिजाइन और ये जो साइड की सिलाई है वो लगा लिया है। अब हमें इसमें फिटिंग की निशान लगानी है। तो फिटिंग की सिलाई हम यहाँ से लगाएंगे और हमें पूरे पैंट में हमें ये फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग पे 2-2 सिलाई लगा दिया है। अब हमें इसमें बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट के लिए हमें यहाँ से इसे फोल्ड कर लेना है ऐसे करके। तो मैंने इसके किनारे पे भी सिलाई लगा दिया है। अब हमें इसमें रबर लगानी है। तो यहाँ पे मैंने इसकी फिटिंग भी लगा ली है और इसमें रबर भी लगा लिया है। तो ये हमारा ट्राउज़र पैंट बनकर तैयार है। और ये रही म्यानी वाली ट्राउज़र पैंट। और इसके नीचे में मैंने यहाँ पे ये बटन भी लगाया है। नीचे में कस्टमर का कहना था कि नीचे में मुझे 3-3 बटन चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ये बटन भी दिए हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो मेरे चैनल का नाम है रिंकी बुटीक, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। बाय।